बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक और इवेंट कर चुका है बैलेटिंग की सूरत में। साथ साथ एक ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या था कि सोसाइटी सिर्फ दिखने में थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन साथ साथ दिल के भी काफी नरम मिजाज थे। अगर पेमेंट के हवाले से कोई नोटिफिकेशन आ जाती थी तो उसको एक्सटेंड किया जाता था। साथ में ऐसा कोई डिस्काउंट भी ऑफर कर लेते कि इन्वेस्टर्स को अवेल करने के बाद उन पे बोझ थोड़ा सा कम हो जाता था। लेकिन ये नोटिफिकेशन ऐसा नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप भी सीरियस हो जाएं और आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे और या अभी तक आपका सफर था ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। मैं कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा और आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि इस नोटिफिकेशन के पीछे क्या साइंस है, इस तरह की स्ट्रेटेजीज क्यों अप्लाई कर रही है सोसाइटी। तो मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले काइंडली लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी बैलेटिंग अनाउंस की थी 30 अप्रैल तक, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके थे बैलेटिंग के लिए। फिर बाद में सोसाइटी ने 2 दिन का और डेट मांगा और ऑनलाइन उन्होंने बैलेटिंग की थी 2 मई को, जुम्मे का दिन था। अब सूरत हाल यह है कि सोसाइटी चाह रही है कि हम डेवलप कर ले। मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी, मैंने ये अर्ज किया था कि इस तरह के कुछ पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी सोसाइटी मजबूर है अप्लाई करने में कि वो उस पर अमल करेंगे और सख्त फैसले लेने होंगे सोसाइटी के लिए। तो इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स पे भी काफी असर पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या था कि वो लोग जिन्होंने काफी अरसे से कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, तो उनके जो फाइल्स हैं उसको सस्पेंड किया जा रहा है और साथ साथ 15 मई तक अगर उन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो उनकी फाइल्स कैंसिल भी की जाएगी। अब वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो जनरल ब्लॉक में है, ओवरसीज ब्लॉक में है, स्पोर्ट्स वैली में है और अवामी ब्लॉक में है। स्पेशली जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक जिन्होंने अब तक अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड की 40% तक अमाउंट से कम पे किया हुआ है, तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक ऑफर भी लगाई हुई है जो अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में सोसाइटी की तरफ से। एक बम्पर ऑफर ऑलरेडी दी हुई है डिफॉल्टर्स के लिए, जिसमें वो 3+1 या 6+2 3 किस्तें पे करके 1 किस्त फ्री या 6 किस्तें पे करके 2 किस्तें फ्री अप टू 50% ऑफ लेजर वैल्यू अचीव कर सकते हैं। ये उनको उनके डिफॉल्ट से बाहर आने के लिए हमने एक मौका दिया। इसी के साथ साथ वो लोग जिन्होंने 90% तक अपनी पेमेंट पे की थी जनरल ब्लॉक में, ओवरसीज ब्लॉक में और स्पोर्ट्स वैली में 70%, तो उनको बैलेटिंग में भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। बैलेटिंग का रिजल्ट जो है उसको देखने के लिए एक तो आप अपना एप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं, जो लोग एप्लीकेशन यूज करें ब्लू वर्ल्ड सिटी का। साथ साथ अगर आप गूगल क्रोम में चाहे वहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी फाइल स्टेटस पे क्लिक करें, उधर रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर डायल करने के बाद आपको आपके फाइल की स्टेटस नजर आ जाएगी। इसी के साथ साथ उन लोगों की फाइल कैंसिल कर रहे हैं, अभी तक सस्पेंड हुआ है, 15 मई तक का टाइम है, कि जिन लोगों को तो पोजीशन मिल चुका है लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी डेवलपमेंट चार्जेस का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो उनको उनकी फाइल 15 मई के बाद कैंसिल की जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड है। तो सोसाइटी कह रही है कि बेशक आप पूरे इंस्टॉलमेंट ना जमा करें, पूरे डेवलपमेंट चार्जेस ना जमा करें, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट एटलीस्ट जमा करें। तो इसके साथ साथ सोसाइटी कह रही है कि हमें पता चल जाए कि कौन बंदा, कौन सा इन्वेस्टर हमारे साथ सीरियस है। तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं और ये सख्त फैसले हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी इसके बाद कोई अच्छी ऑफर भी निकालेगी और या कोई डेट एक्सटेंड किया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इस तरह स्ट्रेटेजीज ये लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में अर्ज किया था कि ये सबसे पहले ब्लॉक कौन सा बनने वाला है, किस ब्लॉक पे लोग ज्यादा फोकस करेंगे। 2017-18 में जब सोसाइटी बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी हुई थी, तो उस वक्त से जो लोग इंटर हुए थे सोसाइटी में, जो पोजीशन तक आ चुके हैं, एक तो वो डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर रहे। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। काफी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमने तो पोजीशन चार्जेस दे दिए, डेवलपमेंट चार्जेस हम पे नहीं कर रहे, हम अपनी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप यकीन जाने, अगर आप पहले सेक्टर्स में है जनरल ब्लॉक में, तो आप सबसे ज्यादा फायदे में है, क्योंकि सोसाइटी सबसे पहले जनरल ब्लॉक फेज 1 डेवलप करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो उंगली लोग उठा रहे हैं वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ा था। ठीक है, तो वो उंगली उठा रहे थे जनरल ब्लॉक पे और ओवरसीज ब्लॉक पे, क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट
पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने उंगली उठाई थी और अब सोसाइटी ये चाह रही है कि सबसे पहले जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक को डेवलप किया जाए, लोगों को पोजीशंस दे, लोग अपना घर बनाए और साथ साथ उनका भी वो सीइंग इज बिलीविंग वाला फैक्टर बीच में ऐड हो जाए। अब ये सारा क्यों कर रहे हैं? अगर आप इस लोकेशन को थोड़ा स्टडी करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रांड आ चुका है डीएचए गंदारा के नाम से डीएचए फेज 9 लॉन्च हो चुका है। इसकी लोकेशन आती है जब आप टुवर्ड्स लाहौर जाते हैं तो स्मार्ट सिटी के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाउंड्री वॉल पे डीएचए 9 है। अब जिस लोकेशन पे डीएचए जैसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जिस तरह बड़ा ब्रांड है, तो उसके साथ साथ जो साथ के हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, जो छोटी छोटी सोसाइटीज होती है, उनमें भी डिमांड एंड सप्लाई की गेम आ जाती है और उनके भी जो इन्वेस्टर्स है उनको एप्रिसिएशन आना शुरू हो जाता है। साथ साथ इसी बेल्ट में फैसल टाउन फेज 2 जो कि ठलिया इंटरचेंज के पास है, उन्होंने भी अपनी मशीनरी डिप्लॉय कर दी है। फैसल टाउन अब्दुल मजीद साहब भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसी के साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी भी अच्छा काम कर रहे हैं राइट नाउ। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड सितंबर तक गवर्नमेंट कह रही है कि इसको डेवलप किया जाए, लेकिन अगर ये डिले होता भी है तो दिसंबर तक ये चला जाएगा, तो ये दिसंबर तक बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा। अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, पेशावर के रिंग रोड को, हम लाहौर के रिंग रोड को देखें, तो छोटी छोटी सोसाइटीज ने भी मिनिमम 500 तक की एप्रिसिएशन हासिल की हुई है। तो अब अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम पे इस तरह के फैसले नहीं लेगा तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी इसके बाद। और इस तरह के डिसीजन लेने से क्या होता है कि हम पाकिस्तानी कौम है, हम डंडे की कौम है, ठीक है, इनके ऊपर जब कोई इस तरह के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज के एग्जांपल्स हैं, जब वो कोई डेट अनाउंस कर लेते हैं और बिल्कुल डेडलाइन होती है तो हम फिर उस चीज पे अमल करते हैं, अपनी पेमेंट्स लेके चले जाते हैं। देखें, अब सोसाइटी अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो फिर आप लोगों का भी हक बनता है कि अगर आप लोगों ने उनके साथ ख्वाब देखे हुए हैं, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ख्वाब था, सिर्फ एक ख्वाब तक अभी तक के, जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि एक टूरिस्ट सोसाइटी बनेंगे, सबसे अफोर्डेबल स्कीम था और हम लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और एक अच्छा इस्लामाबाद की तरह हम खूबसूरत माहौल प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों ने ख्वाब देखे थे और अगर वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी के साथ, तो उनको ये लोग सस्पेंड भी कर लेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल भी कर लेंगे और कोई फायदा नहीं है आपके 5-6 सालों में इतने अपने पेट काट के इंस्टॉलमेंट्स पे करने का, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस इनफ इज इनफ, ठीक है, हम आगे नहीं जाना चाहते ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, तो आप मेरे साथ दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ से एग्जिट लेंगे और किसी ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह कि वहां पे हमें अप्रिसिएशन आने को मिल जाए और आपके दिल को भी तसल्ली हो जाए। मजीद अगर आपने डिस्काउंट के हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो बम्पर ऑफर चल रहा है और आपको अपने फाइल की स्टेटस पता करना है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ अपना रिश्ता खत्म करना है, यहाँ तक ही अगर आपका सफर था और आपको एक अच्छा एग्जिट प्लान चाहिए जिसमें हमें प्रॉफिट्स मिले, हमें अप्रिसिएशन मिले और हमें नुकसान कम हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।